सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल, जहां मैं आप सभी को डरावनी कहानियां सुनाता रहता हूं। और आज की इस वीडियो में मैं हाजिर हो गया हूं करण पिशाचनी की एक डरावनी कहानी के साथ। तो मैं उम्मीद करता हूं कहानी और आवाज जो है वो आपको पसंद आएगी। और अगर आपको कहानी और आवाज पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ एक कमेंट जरूर से करें कि आपको कहानी और आवाज कैसी लगी। लाइक एम रखते हैं 200 लाइक्स का और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लाइक एम जरूर कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए अपने जो हेडफोन्स हैं उन्हें लगा लीजिए, क्योंकि अब करण पिशाचनी की एक डरावनी कहानी शुरू हो रही है। प्रतापगढ़ एक छोटा सा गांव, जहां पर रहा करता था 20 साल का एक लड़का जिसका नाम था राजू। एक रात वो अपने कमरे में आराम कर रहा था। तभी राजू की जो माँ थी वो कमरे में आई और उन्होंने कहा, अरे नालायक, तू यहाँ आराम क्या कर रहा है? तेरा बड़ा भाई अभी तक घर पर नहीं आया है और तुझे कोई फिक्र ही नहीं है। और जब ये बात राजू ने सुनी तब राजू ने कहा, अरे माँ, अब भैया कोई बच्चे थोड़ी हैं जो आप इतनी फिक्र कर रही हैं। हाँ, वो आ जाएंगे, वो बड़े हैं, अपना ख्याल रख सकते हैं। और फिर जब राजू की माँ ने यह बात सुनी तब राजू की माँ ने कहा, क्या बोला? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुझे पता नहीं है वक्त कितना खराब है, कभी भी कुछ भी हो जाता है। जा देख कर आ तेरा बड़ा भाई कहां पर है। और राजू ने कहा, अच्छा माँ, मैं जाता हूं, आप घबराइए मत। ये कहकर राजू खड़ा हुआ और चप्पल पहनने लगा। तभी अचानक से राजू का जो बड़ा भाई था वो वहां पर आ गया और राजू ने कहा, क्या भैया आप भी इतनी रात को बाहर क्यों जाते हैं? बाहर मत जाया करिए, माँ को चिंता होती है। जब ये बात राजू के बड़े भाई ने सुनी तब राजू के बड़े भाई ने कहा, क्यों ना जाऊं? तू बड़ा है या मैं बड़ा हूं? छोटा है ना, छोटा की तरह रहा कर, समझा? और फिर उनकी जो माँ थी उन्होंने कहा, अच्छा मैं बोल सकती हूं या फिर मैं भी छोटी हूं? राजू के बड़े भाई ने कहा, अरे माँ, आप क्यों परेशान होती हैं? मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी हूं, बस यहीं पास में था अपने दोस्त के घर पर। और उसके बाद राजू की माँ ने कहा, अच्छा तो तू अपने दोस्त के घर पर था, आगे से इतना लेट हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा? राजू के बड़े भाई ने कहा, ठीक है माँ, आगे से मैं नहीं जाऊंगा। बस उनकी जो माँ थी उन्होंने कहा, ठीक है, मैंने खाना लगा दिया है, चलो खाना खा लो। उन दोनों ने खाना खाया। अगले दिन शाम के तकरीबन 6 बजे राजू का बड़ा भाई तैयार हो रहा था और उसके बाद राजू ने पूछा, क्या हुआ भैया, आप इतनी शाम को कहां जा रहे हैं? रात हो गई है। और राजू के बड़े भाई ने कहा, एक तो तू मेरी जासूसी करना बंद कर, हमेशा कहां जा रहा हूं, क्या कर रहा हूं, हर चीज तुझे जाननी है यार, मुझे समझ नहीं आता तेरी प्रॉब्लम क्या है। हाँ? और फिर राजू ने कहा, भैया आप हमेशा मुझसे ऐसे ही बात करते हैं, कभी तो प्यार से बात करा करिए, आप हमेशा गुस्सा करते हैं। मैं बस पूछ ही तो रहा हूं कि आखिर आप कहां जा रहे हैं, इसमें क्या गलत है? जब माँ मुझसे पूछेगी कि आप कहां गए हैं तो मैं क्या जवाब दूंगा? और राजू के बड़े भाई ने कहा, कुछ भी मत बोलियो, बोल दियो मुझे नहीं पता है। हाँ? और ये कहकर राजू का जो बड़ा भाई था वो घर से निकलने लगा। तभी राजू की जो माँ थी वो वहां पर आ गई और उन्होंने कहा, ए, कहां ये हीरो बनकर जा रहा है? हाँ, 6 बज गए हैं, अंधेरा होने को आ गया है। और राजू के बड़े भाई ने कहा, अरे माँ, बस ये दोस्त की बर्थडे पार्टी है, बस वहीं से आ रहा हूं, और अगर मैं नहीं जाऊंगा तो उसे बुरा लग जाएगा, उसका दिल रखना जरूरी है। और राजू की जो माँ थी उन्होंने कहा, अच्छा, दोस्त का दिल रखना जरूरी है, अपनी सुरक्षा जरूरी नहीं है? इतनी रात को जा रहा है, गांव का माहौल खराब है, पता है ना तुझे? और उसके बाद राजू के बड़े भाई ने कहा, माँ, मुझे कुछ हो सकता है क्या? मैं आपका शेर बेटा हूं, आप घबराइए मत, मैं जा रहा हूं। और यह कहकर राजू का जो बड़ा भाई था वो घर से निकल गया। राजू ने अपनी माँ से कहा, माँ, आपने भैया को क्यों जाने दिया? हाँ, मना करना चाहिए था ना, आपने उन्हें इतनी आसानी से जाने दिया। और फिर राजू की जो माँ थी उन्होंने कहा, चुप हो जा, मैं भी तेरी माँ हूं, समझा? एक काम कर, इसके पीछे पीछे जा और देख ये आखिर इतनी रात को रोज जाता कहां पर है, और जो कुछ भी पता चले मुझे आकर बताइयो, जाब, इससे पहले वो यहां से निकल जाए। और फिर राजू ने कहा, ठीक है माँ। राजू ने चप्पल पहनी और वो अपने बड़े भाई का पीछा करने लगा। अंधेरी गलियों से गुजरते हुए
उसका जो बड़ा भाई था वो जा रहा था और उसी के ठीक पीछे वो जो राजू था वो पीछा कर रहा था। पीछा करते करते राजू एक जंगल पर पहुंच गया और उसने देखा उसका जो बड़ा भाई था वो जंगल के अंदर जा रहा था। राजू को कुछ समझ नहीं आया। राजू ने कहा, ये भैया ये जंगल में क्या करने के लिए जा रहे हैं? चलो मैं भी चलता हूं, पता नहीं क्या बात है। और फिर जब राजू भी अपने बड़े भाई का पीछा करते हुए जंगल में घुस गया, तब उसने देखा उसका जो बड़ा भाई था वो रुक ही नहीं रहा था और जंगल के अंदर घुसे जा रहा था। और वो एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया। राजू को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर उसका बड़ा भाई रात को इतने अंधेरे में इस जंगल में क्या करने के लिए आया है। उसने मन ही मन सोचा, भैया इतनी रात को इस जंगल में कर क्या रहे हैं? जरूर कोई ना कोई बात होगी, पता नहीं क्या छुपा रहे हैं मुझसे और मां से। राजू का बड़ा भाई वहीं पेड़ के नीचे खड़ा था और तभी वहां पर एक लड़की आई और उस लड़की को देखकर राजू को अपनी आंख पर यकीन नहीं हुआ। राजू ने कहा, लड़की और भैया के साथ ये कैसे हो सकता है? इतनी रात को भैया ने इस लड़की को क्या सोच रहा हूं मैं, मेरे भैया ऐसे नहीं है। और फिर वो जो लड़की थी वो राजू के बड़े भाई के गले लग गई और राजू का जो शक था वो यकीन में बदल गया। राजू का बड़ा भाई और वो जो लड़की जो थी वो बात करने लगी। वो दोनों काफी हंस बोल रहे थे और अब बीच बीच में एक दूसरे को गले लगा रहे थे, जो कि साफ साफ इशारा कर रहा था कि वो दोस्त तो खैर नहीं है। तभी राजू ने उस लड़की का जो चेहरा था वो ठीक से देखा। उसे लग रहा था कि उसने उस लड़की को कहीं ना कहीं देखा है और उसे याद नहीं आ रहा था कि आखिर उसने कहां पर उस लड़की को देखा है। वो अपने दिमाग पर जोर डाल रहा था, लेकिन जोर डालने के बाद भी उसे याद नहीं आ रहा था। और काफी देर वहीं पर राजू सोच में पड़ा हुआ था कि आखिर घर में ये सब बताया जाए या फिर ना बताया जाए। राजू का भाई और वो लड़की वहां से चले गए और उसके बाद राजू भी घर की ओर निकल गया। राजू को पता था कि अगर वो अपने बड़े भाई को घर पर नहीं मिलेगा तो उसका बड़ा भाई कई सवाल करेगा और इसलिए वो दौड़ता हुआ घर पर पहुंच गया। और जब राजू की जो माँ थी उन्होंने राजू को ऐसे भागते हुए आते हुए देखा, तब उन्होंने पूछा, क्या हुआ, तू ऐसे भाग क्यों रहा है? हाँ, कुछ हुआ है क्या? और फिर राजू ने कहा, नहीं माँ, कुछ नहीं हुआ, वो मेरे पीछे कुत्ता पड़ गया था। और फिर राजू की जो माँ थी उन्होंने कहा, क्या कुत्ता पड़ गया था, काटा तो नहीं कहीं? और राजू ने कहा, नहीं माँ, मैं इतना तेज भागा कि मुझे काट ही नहीं पाया, वो मैं भाग भाग के आ गया। और फिर राजू की जो माँ थी उन्होंने कहा, अच्छा चल ठीक है, जा अब अपने कमरे में जा। और तूने देखा तेरा भाई कहाँ गया था मतलब? राजू ने कहा, अरे माँ, हाँ वो सही कह रहे थे, वो बर्थडे पार्टी में गए हैं। और फिर राजू की जो माँ थी उन्होंने कहा, क्या बर्थडे पार्टी में? तू सच कह रहा है ना, तू झूठ तो नहीं बोल रहा ना? राजू मेरी तरफ देख। और फिर राजू ने कहा, नहीं माँ, मैं क्यों झूठ बोलूंगा, मैं देख कर ही आ रहा हूं, और मैं वहां से लौट रहा था तो कुत्ता पीछे पड़ गया, इसलिए तो मैं भागते हुए आ रहा हूं। और फिर राजू की जो माँ थी उन्होंने कहा, हाँ हाँ ठीक है, जब अपने रूम में जा। वो देखा कब तक आएगा, वो कुछ पता है, अंदाजा लगा कुछ? वो दोनों आपस में सारी बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक से राजू का जो बड़ा भाई था वो वहां पर आ गया और उसने कहा, क्या हुआ, आप दोनों यहाँ क्यों खड़े हैं, कुछ जरूरी बात कर रहे हैं क्या? और फिर राजू ने कहा, नहीं भैया, हम तो ऐसे ही खड़े हैं। और राजू की माँ ने कहा, चल वे, खाना लगा दिया है, खा लो, दोनों चलो। राजू का जो बड़ा भाई था उसने कहा, हाँ मैं माँ आता हूं, अभी हाथ मुंह धो लूं जरा, बहुत भूख लगी है। और फिर ये कहकर राजू का जो बड़ा भाई था वो हाथ मुंह धोने के लिए चला गया। और उसके बाद राजू की जो माँ थी उन्होंने कहा, राजू तूने मुझसे झूठ बोला
और फिर राजू ने कहा, माँ मैंने कौन सा झूठ बोला आपसे? और फिर राजू की माँ ने कहा, मैं तेरी माँ हूं, समझ गई सब कुछ। अगर ये पार्टी से आ रहा है, वो भी बर्थडे पार्टी से, तो इसने ऐसा क्यों बोला कि इसे बहुत भूख लगी है? क्योंकि पार्टी में जब भी जाते हैं जन्मदिन की, तब तो खाना खाते ही है। राजू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या जवाब दिया जाए। और फिर राजू ने कहा, अरे माँ, अरे कुछ गरीब 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 लड़का होगा, उसकी पार्टी होगी, घर में नहीं बना होगा यार। हर कोई थोड़ी खाना खिला सकता है। केक थोड़ा बहुत खिला दिया होगा। अब पता नहीं, अब मुझे, मैं गया था ना पीछे पीछे, तो घर बहुत पुराना टाइप का था। मैं देख के समझ गया था कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। यारे यही बहुत बड़ी बात है। उसने भैया को केक खिलाया। और फिर राजू की जो माँ थी, उन्होंने कहा, ठीक है, तू कहता है तो मैं तेरी बात पर यकीन कर लेती हूँ। वैसे मुझे हो तो नहीं रहा है। राजू और उसके बड़े भाई ने खाना खाया और उसके बाद वो दोनों सोने की तैयारी करने लगे। राजू बार बार सोच रहा था कि आखिर अपने बड़े भाई से कैसे बात करी जाए इस बारे में। उसे अजीब सा लग रहा था। उसे डर लग रहा था कि कहीं उसका बड़ा भाई उसे डांटे ना कि उसने उसका पीछा किया है। और राजू ये बात अपनी माँ से भी नहीं बताना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसकी माँ को यह बात पता चलेगी तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा और ये बात उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आएगी कि उनका बड़ा बेटा रोज रात को एक लड़की से मिलने के लिए जाता है। बहुत सारी बातें राजू के मन में चल रही थी और वो खोया हुआ था इन सभी सवालों में। अगले दिन सुबह सुबह राजू के घर में कुछ जरूरी सामान जो था वो खत्म हो गया था और राजू की जो माँ थी, उन्होंने कहा, बेटा ये लो, जरा ये जो जरूरी सामान है ना, मैंने पर्ची बना दी है, ये सारा सामान लेकर आ जाओ और ये लो पैसे। और राजू ने कहा, ठीक है माँ, मैं लेकर आता हूं। ये कहकर राजू घर से बाहर निकल गया और एक दुकान पर चला गया। वहां पर उसने अपनी पर्ची दी और कहा, भाई साहब ये सारा सामान दे दो और क्या पैसा बना मुझे बताओ। और उस दुकान वाले ने पर्ची ले ली और पढ़ने लगा। और दुकान वाले ने कहा, थोड़ा रुको, अभी टाइम लगेगा, एक स्पेशल ऑर्डर आया है, ये सामान पहले निकाल लूं, उसके बाद मैं आपका निकालता हूं। और फिर राजू ने कहा, अरे ऐसे कैसे, मैं आया हूं यहां पर, मैं आपके पास अभी खड़ा हूं, तुम मेरा सामान पहले निकालो ना। और उस दुकानदार ने कहा, अरे ये जो पर्चा है वो गांव के मुखिया का है, समझा करो, थोड़ा संयम रखो, तुम्हारा सामान भी निकालते हैं यार, गांव के मुखिया को नाराज करना ठीक नहीं है। तभी बगल में ही एक लड़की आई और वो जो लड़की थी उसने दुकानदार से कहा, अंकल जरा ये सामान जो है वो दे दो। और फिर दुकान वाले ने कहा, ठीक है बिटिया, अभी देता हूं। राजू ने कहा, अरे अंकल, आप तो कह रहे थे अभी मुखिया की पर्ची आई हुई है आपके पास, तो पहले उनका सामान निकालना है, उन्हें नाराज नहीं कर सकते, और ये लड़की अभी अभी आई और आप इसे सामान देने लगे, ऐसा भेदभाव क्यों? और फिर उस दुकान वाले ने कहा, लगता है तुम इस लड़की को जानते नहीं हो बेटा, शायद तुम्हें पता नहीं है, ये जो लड़की है ये सरपंच जी की है, शहर में पढ़ाई करती है और 1 साल से यहीं पर रह रही है। और फिर राजू ने उस लड़की की तरफ देखा तो उसका जो मुंह था वो खुला का खुला रह गया, और क्योंकि वो वही लड़की थी जो रात के वक्त उसके बड़े भाई से मिलने के लिए आई थी। और राजू का जो मुंह था वो खुला का खुला रह गया और राजू के मुंह से निकल गया, तुम सरपंच जी की बेटी हो? और उस लड़की ने कहा, हाँ, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? दुकान वाले ने कहा, क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? ये सभी बातें हो ही रही थी, तभी पीछे से एक गाड़ी की आवाज आई और उस गाड़ी में बहुत सारे आदमी जो थे वो भरे हुए थे। और उनमें से एक आदमी ने कहा, बहना क्या हुआ, सामान लेने में इतनी देर क्यों लग रही है, कोई दिक्कत है क्या? और फिर उस लड़की ने कहा, नहीं भैया, वो थोड़ा अंकल को सामान ढूंढने में थोड़ा टाइम लग रहा है और कोई बात नहीं है। और फिर वो जो आदमी था उसने कहा, ठीक है,
मैं चलता हूं, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन कर दियो। दुकान वाले ने सामान उस लड़की की तरफ बढ़ाया और कहने लगा, लो बेटी, लो सामान लो, जाओ। राजू सिर्फ देखता ही रह गया और वो लड़की सामान लेकर वहां से चली गई। और फिर दुकान वाले ने राजू से कहा, देखा, इसलिए मैं कह रहा था, इसे पहले सामान मैंने इसलिए दे दिया। ये सब सरपंच जी के आदमी हैं और जिसने इसे बहना कहा था वो इसका भाई है, बहुत बड़ा बदमाश है। क्या बताएं, हर जगह दादागिरी करता है, लेकिन ये है अपनी बहन से प्यार बहुत करता है। कोई भी छोटी बात होती है ना तो मार पीट पे उतर आता है अपनी बहन के लिए। खैर, अब मैं आपका सामान निकाल लेता हूं। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद उस दुकान वाले ने जो कुछ भी राजू को चाहिए था वो राजू को दे दिया और राजू सामान लेकर सीधा घर पहुंचा। उसके दिमाग में बार बार कई सारे सवाल उठ रहे थे कि आखिर वो अपने बड़े भाई से कैसे बात करे, और वो बहुत हिम्मत कर रहा था अपने भाई से पूछने की, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकामयाब हो जाती थी और जैसे तैसे वो सो गया। उसने एक डरावना सा सपना देखा जिसमें उसके भाई को कुछ गुंडे बहुत बुरी तरह से मार रहे हैं और यह सपना बहुत ही ज्यादा डरावना था। सुबह सुबह झटके से राजू की आंख खुली और वो पूरा पसीने से भीगा हुआ था। उसे समझ आ गया था कि उसे अपने बड़े भाई से बात करनी ही होगी, और उसका जो बड़ा भाई था वो भी कमरे में कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहा था। और उसके बाद राजू ने पूछा, भैया मुझे आपसे एक बात करनी है, क्या आप ये अपना कंप्यूटर थोड़ी देर के लिए बंद करेंगे? और फिर राजू का जो बड़ा भाई था उसने कहा, नहीं नहीं बोल, मैं एक जरूरी काम कर रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, बोल क्या बात है। और फिर राजू ने कहा, भैया आप पहले कंप्यूटर बंद करिए, फिर मैं आपसे बात करूंगा। और राजू के बड़े भाई ने कहा, मैं सुन रहा हूं ना, हाँ समझ नहीं आता, मैं जरूरी काम कर रहा हूं, जल्दी बता क्या काम है। और फिर राजू को भी गुस्सा आ गया और राजू ने कहा, क्या जरूरी काम कर रहे हैं आप? हाँ, रोज रात को जंगल में जाके उस लड़की से मिलने का जरूरी काम कर रहे हैं आप? और वो भी कोई आम लड़की नहीं, बल्कि मुखिया की लड़की। आप दिमाग से थोड़े पैदल हैं क्या? क्या आपको उसके भाई के बारे में पता नहीं है? अगर गलती से भी मुखिया के घर में ये बात पता चल गई तो आपको पता भी है क्या होगा? पूरे गांव में सिर्फ आपको मुखिया की लड़की ही मिली थी। जब ये बात राजू के बड़े भाई ने सुनी तो उसके जो हाथ थे जो कीबोर्ड पर चल रहे थे वो रुक गए और उसके माथे पर पसीना आ गया और उसने कहा, तुझे कैसे पता इस बारे में? हाँ? और फिर राजू ने कहा, मुझे कैसे पता है? मैं गया था आपके पीछे, आपका पीछा करते हुए, जब आप जंगल में उस लड़की से मिले थे। पहले तो मुझे लग रहा था कि मैंने इस लड़की को कहीं देखा है, वो तो आज मुझे उस दुकानदार ने बताया कि हाँ वो मुखिया की लड़की है। आपके अंदर दिमाग है कि नहीं? हाँ, कल को कुछ बात हो गई, वो तो मुखिया आ जाएगा हमारे घर पर 100-200 गुंडे लेकर। हाँ, क्या होगा हमारा? और फिर राजू के बड़े भाई ने कहा, देख छोटे, मैं तुझे समझाता हूं, पहले तू शांत हो जा, शांत हो जा, समझा? शांत हो जा। देख, मैं मुखिया की बेटी से बहुत प्यार करता हूं, समझा? वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है और हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, समझ इस बात को। हाँ, रही बात उनकी भाइयों की, तो मैं जानता हूं वो गुंडे बदमाश है, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूं? हाँ, तू ही बता। बस चुपचाप रह, माँ को ये बात पता नहीं लगनी चाहिए, वरना तू जानता है ये घर में कितना कलेश होगा। क्या तू चाहता है कि हमारे घर में कलेश हो? हाँ, वैसे भी किसी को पता थोड़ी चलेगा, वैसे भी हम रोज रोज नहीं मिलते, कभी कभी महीने में एक आध बार ही मिलते हैं, समझा? इसलिए तू घबरा मत, कुछ भी नहीं होगा। बस जैसे ही मैं कामयाब हो जाऊंगा, मेरा ओहदा बड़ा हो जाएगा, मैं पैसे कमा लूंगा, फिर मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा। मुखिया भी फिर अपनी बेटी का हाथ मुझे दे देगा, समझा कर यार। बस ज्यादा देर की बात नहीं है, कुछ वक्त तक इस बात को छुपाए रख, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं। घर में कलेश ना करवा यार, घर में कलेश ना करवा। और फिर
राजू ने जब ये बात सुनी तब राजू ने कहा, भैया आप ये सब मत बोलिए, लेकिन मैं क्या मैं बोलूं। वो उन गुंडों को देखकर मेरी तो जो बुद्धि है वो काम करना ही बंद कर दी है। कल को कुछ बात हो गई, उन्हें पता चल गया तो वो न जाने हमारा क्या हाल करेंगे, यही सोचकर। और मुझे अपनी भी कोई फिक्र नहीं है। गांव में जब पता चलेगा कि मुखिया की लड़की के साथ आपका चक्कर है तो कितनी बदनामी होगी। माँ ये सब कैसे सहेगी। पिताजी आपको पता ही है बचपन में चले गए थे। पिताजी ने कभी जीवन में ऐसा काम नहीं किया कि उनके ऊपर कोई उंगली उठाए, लेकिन अगर ये बात बाहर निकल गई तो पूरा समाज न जाने क्या क्या कहेगा। और वो जो मुखिया है वो तो हमें गांव में रहने ही नहीं देगा, जान से मार देगा हमें। और फिर राजू के बड़े भाई ने कहा, चुप हो जा, बस हो गया, शांत रह तू। मैं बहुत प्यार करता हूं, समझा कर उससे। मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, मैं नहीं रह सकता उसके बिना। समझ जा इस बात को, जो कुछ होगा देख लेंगे, समझा। और फिर राजू ने हाँ में सर हिलाया। ऐसे ही दिन बीतते रहे और एक शाम 6 बजे राजू का बड़ा भाई तैयारी कर रहा था जाने की। और राजू ने पूछा, क्या भैया फिर से तैयार हो गए भाभी से मिलने के लिए? मुझे भी मिला दो। और फिर राजू के बड़े भाई ने कहा, वैसे तो उनके भाइयों से बहुत डरता है, हाँ, और अब खुद मिलने की बात कर रहा है। और फिर राजू ने कहा, नहीं बस एक बार मैं भी थोड़ी बातचीत कर लूं, आखिर मेरी होने वाली भाभी है कैसी। और फिर राजू का जो बड़ा भाई था वो हंसने लगा और उसने कहा, चल ठीक है मैं तुझे मिलाता हूं, लेकिन पता है ना ये टॉप सीक्रेट है। और फिर राजू ने हाँ में सर हिलाया। वो दोनों वहीं पर उसी जगह पर मिलने के लिए चले गए। और थोड़ी ही देर बाद वहां पर वो लड़की भी आ गई। और उस लड़की ने जैसे ही उस लड़के को वहां पर देखा तब उसने मुस्कुराते हुए राजू से कहा, क्या बात है देवर जी, आज आप भी यहां पर आ गए। और जब ये बात राजू ने सुनी तब उसका जो मुंह था वो खुला का खुला रह गया और उसने कहा, क्या तुम मुझे जानती हो? और उस लड़की ने कहा, क्यों नहीं, तुम्हारे भाई ने मुझे तुम्हारे बारे में अच्छे से बता रखा है, उस दिन हम मिले थे ना उस दुकान पर। और राजू हैरान हो गया और अपना माथा खुजाने लगा। उसके बाद वो सभी आपस में बात करने लगे। राजू का जो बड़ा भाई था उसने उस लड़की से कहा, तुम्हें पता है अंजलि, ये जो है ना ये तुम्हारे भाइयों से डर रहा था, कह रहा था कि भैया आपने किससे प्यार कर लिया और अगर कुछ हो गया उल्टा सीधा। क्या बताऊं। और फिर अंजलि ने कहा, अरे नहीं यार, डर तो मुझे भी लगता है, वो तो मुझे ही पता है, मैं जैसे तैसे मिलने के लिए आती हूँ तुमसे, एक तो तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगता। इंतजार करती हूँ कि कब ये दिन आए और मैं तुमसे मिलूं। एक तो तुम्हारा काम मुझे समझ नहीं आता, कब तुम हमारे घर में आओगे, कब हमारी बात होगी, कब हमारी शादी होगी। और फिर राजू के बड़े भाई ने कहा, सब होगी, चिंता मत कर, सब होगी। थोड़ी देर बाद राजू का बड़ा भाई और राजू वहां से चले गए और वो लड़की भी अपने घर चली गई। ऐसे ही दिन बीतते गए और एक शाम राजू को एक जरूरी काम था जिसकी वजह से उसे शहर जाना पड़ा और उसे पूरा दिन वहीं पर लग गया। शाम के तकरीबन 5:30 बजे वो घर आया और वो बहुत ही ज्यादा थक गया था। बिस्तरे पर पड़ते ही वो सो गया। और उसके बाद तकरीबन रात के 9 बजे राजू की जो माँ थी वो आई और उन्होंने राजू को उठाते हुए कहा, अरे उठ उठ, अरे उठ। और फिर राजू उठा और उसने कहा, हाँ क्या हुआ माँ, क्या हुआ? और फिर राजू की माँ ने कहा, अरे क्या हुआ कि बच्चे, तेरा बड़ा भाई फिर गायब हो गया है, जा देख कर आ। इसका लड़के का समझ ही नहीं आता, मैं क्या करूं। और फिर राजू ने घड़ी देखी और उसने कहा, अरे माँ आते होंगे, चलो मैं देख कर आता हूं। राजू ने मुंह धोया और चप्पल पहनकर निकल गया। उसे पता था कि उसका बड़ा भाई वहीं जंगल में सरपंच की बेटी से मिलने गया होगा। जब वो जंगल में उस जगह पहुंचा तो उसे वहां कोई नजर नहीं आया और राजू को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर उसका बड़ा भाई कहां गया। काफी देर इधर उधर ढूंढने के बाद भी उसे उसका भाई नहीं मिला और इस बार
वो बहुत ज्यादा घबरा गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसका भाई कहाँ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे कहाँ पर ढूंढा जाए। राजू ने अपने बड़े भाई के सारे दोस्तों के घर पर पता किया। उसका बड़ा भाई वहां पर भी नहीं था। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, राजू का जो दिल था वो घबराता जा रहा था। इधर से उधर भटकते हुए राजू को रात के 11 बज गए, लेकिन राजू को अपने बड़े भाई का कुछ पता नहीं चला। बहुत देर तक इधर से उधर पता लगाने के बाद भी जब राजू को उसके बड़े भाई की कोई खबर नहीं मिली, तब वह पूरी तरह से टूट गया और घर में आकर रोने लगा। राजू की जो माँ थी वो भी बहुत ही ज्यादा घबरा गई और डर गई। वो भी वहीं पर रो रही थी। सुबह हो गई और राजू के बड़े भाई का कोई पता नहीं था। थक हार कर वो दोनों पुलिस स्टेशन में गए और राजू ने अपने बड़े भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। राजू को इतना पता था कि अगर कोई उसके बड़े भाई के बारे में बता सकता है तो वो सरपंच की बेटी ही है। इसलिए वो यही सोचने लगा कि आखिर सरपंच की बेटी से कैसे बात करी जाए। कई दिन बीत गए। पुलिस वाले हाथ पर हाथ धरकर बैठे हुए थे और राजू का जो सब्र का बांध था वो टूटता जा रहा था। एक रात जब उससे रहा नहीं गया, तब वो सरपंच के घर पर गया और उसने सरपंच से कहा, सरपंच जी, मुझे आपकी बेटी से कुछ बात करनी है। जब ये बात सरपंच ने सुनी, तब उसने तिरछी निगाहों से राजू को देखा और सरपंच ने कहा, क्या कहा? क्या कहा तूने? और फिर राजू ने कहा, मुझे आपकी बेटी से कुछ बात करनी है। और सरपंच ने कहा, अबे मैं मर गया हूं, मेरे लड़के मर गए हैं, तुझे मेरी बेटी से क्यों बात करनी है भाई? हाँ, कौन है तू उसका? जानता है मेरी बेटी को कौन है? और राजू ने कहा, जी वो मेरे बड़े भाई की दोस्त है और मेरे बड़े भाई जो हैं वो मिल नहीं रहे हैं और मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मुझे लगता है कि शायद आपकी बेटी को कुछ पता होगा मेरे बड़े भाई के बारे में। और फिर सरपंच ने गुस्से भरी आंखों से देखते हुए राजू से कहा, मेरी लड़की और तेरे बड़े भाई की दोस्त, क्या तेरा दिमाग घूम गया है? हाँ, या पागल हो गया है तू? मेरी लड़की तेरे बड़े भाई को जानती भी नहीं है और तू कह रहा वो दोस्त है? हाँ, निकल यहां से, निकल। और फिर राजू ने कहा, देखिए, मैं आपसे तमीज के साथ, मैं प्यार से, इज्जत के साथ मैं आपसे कह रहा हूं कि आप सिर्फ 2 मिनट मुझे बात करने दीजिए, उसके बाद मैं अपने आप ही जवाब लेकर चला जाऊंगा। मैं थोड़ी यहां पर कुछ धमकी देने के लिए आया हूं। और फिर सरपंच ने कहा, सुन, अपनी औकात में रह, समझा? वरना काट के फेंक दिया जाएगा। निकल जा। अपनी जान की सलामती चाहता है, निकल जा। मैं अपने हाथों एक और खून नहीं करना चाहता। समझदार है तो समझ जा। जब ये बात राजू ने सुनी, तब उसका जो खून था वो खौल गया। राजू का खून जो था वो खौल गया और उसने सरपंच पर हाथ उठा दिया। सरपंच का बेटा बीच में आ गया और सरपंच के बेटे में और राजू में हाथापाई होने लगी। राजू चिल्ला चिल्ला के पूछ रहा था, क्या किया तूने मेरे भाई के साथ? क्या किया? क्या किया सरपंच? बोल बोल सरपंच, तूने मेरे बड़े भाई के साथ क्या किया? बोल। तभी घर के अंदर से सरपंच की बेटे की रोने की आवाज आने लगी और वो फूट फूट कर रो रही थी। राजू को समझ आ गया था कि कुछ तो बहुत ही ज्यादा भयानक हो चुका है। हाथापाई के बाद वो जो सरपंच का बेटा था उसने वहां से राजू को भगा दिया और जख्मी हालत में राजू अपनी आंखों में आंसू लेकर वहां से चला गया। सरपंच ने कहा, अगर वापस यहां नजर आया तो अपनी गोली से तेरी छाती चीर दूंगा, समझा? नजर मत आइयो मुझे वापस। राजू का शरीर जख्मी था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। राजू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो अपनी मां को कैसे अपना चेहरा दिखाएगा। और रोते रोते वो एक जंगल में चला गया और वहीं पर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वहीं पर उसने रोते हुए काफी वक्त जो था वो बिता दिया। तभी उसके कानों में एक आवाज आई, क्या हुआ?
जब ये आवाज राजू ने सुनी तब वो आसपास देखने लगा, लेकिन उसके आसपास कोई नहीं था। और फिर से उसके कानों में आवाज आई, क्यों परेशान हो? क्यों रो रहे हो? मुझे बताओ। राजू वहीं पर पेड़ के नीचे रो रहा था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आवाज कहां से आ रही थी। और फिर उस आवाज ने कहा, मैं जानती हूँ भाई के साथ क्या हुआ है। और जब राजू ने यह बात सुनी तब राजू ने कहा, क्या क्या तुम्हें पता है? बताओ बताओ, कौन हो तुम और कहाँ हो? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? और फिर वहां पर वो जो आवाज थी उसने कहा, मैं तुम्हें बता तो दूंगी, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? और फिर राजू ने कहा, क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए? बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? जिसके जवाब में उस आवाज ने कहा, मुझे खून चाहिए। मुझे खून पीना है। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। तुम्हारे भाई के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, बस तुम मुझे बताओ। क्या तुम मुझे खून लाकर दे सकते हो? और फिर राजू ने कहा, मैं तुम्हें खून कहां से लाकर दूं? हाँ हाँ। और फिर उस आवाज ने कहा, क्या तुम्हें अपने भाई के बारे में नहीं जानना? क्या आखिर उसके साथ क्या हुआ? राजू ने कहा, हाँ हाँ मुझे जानना है, हाँ मुझे जानना है। और फिर उस आवाज ने कहा, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ, लेकिन वादा करो तुम मुझे खून लाकर दोगे, वो भी बहुत सारा। राजू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो बस अपने भाई के बारे में जानना चाहता था कि आखिर उसके भाई के साथ क्या हुआ है। और फिर राजू ने कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है। और फिर उस आवाज ने कहा, ठीक है, सुनो फिर तुम्हारे भाई के साथ क्या क्या हुआ है। वो जो आवाज थी उसने सब कुछ राजू को बताया और राजू वहीं पर फूट फूट कर रोने लगा। रोते रोते राजू की जो आंखें थी वो गुस्से से लाल हो गई। और उस आवाज ने कहा, मैंने अपनी बात पूरी कर दी। जो कुछ भी हुआ था मैंने तुम्हें बता दिया। अब मुझे खून ला कर दो, वरना मैं तुम्हारा सारा खून पी जाऊंगी। और फिर राजू ने कहा, नहीं, मुझे जीना है, अपनी माँ के लिए जीना है। मेरी माँ का मेरे अलावा कोई नहीं है, मैं अपनी जान नहीं दे सकता। तुम थोड़ी देर यहीं सब्र करो, मैं आता हूं। ये कहकर राजू उस जंगल से बाहर निकल गया और दौड़ता दौड़ता उस मुखिया के घर के बाहर पहुंचा और पत्थर उठाकर मुखिया के घर में मारने लगा। राजू बार बार चिल्ला रहा था, हरामजादे, तूने मेरे भाई को मार दिया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। वो जो मुखिया था और उसका जो बेटा था वो बाहर आए और उनके हाथों में बंदूकें थी। उन्होंने कहा, बस बहुत हो गया, पिछली बार तुझे जिंदा छोड़ दिया तुझ पर रहम खाकर, लेकिन लग रहा है तुझे भी तेरे भाई के पास पहुंचाना ही पड़ेगा। रुक, अभी बताता हूं। ये कहकर उस मुखिया ने राजू के ऊपर गोली चलाई, लेकिन उस गोली से बचते हुए राजू भागने लगा। राजू का पीछा करने के लिए उस सरपंच ने और उसके बेटे ने गाड़ी को चालू किया और राजू के पीछे वो निकल पड़े। राजू जानता था कि अगर उससे कोई भी गलती हुई तो उसकी जान नहीं बचेगी, लेकिन वो अपनी पूरी ताकत के साथ वहां से भागता रहा और भागते भागते उसी जंगल में घुस गया। सरपंच के बेटे ने और मुखिया के बेटे ने और मुखिया ने गाड़ी को साइड में लगाया और वो अपनी बंदूक लेकर राजू की जान लेने के लिए जंगल के अंदर कूद पड़े। मुखिया ने कहा, आज तो तू कहीं भी छुप जा, तेरा मरना तय है। तेरे भाई ने मेरी बेटी से प्यार किया था, मेरी बेटी से। उसे तो मैंने काट पीट के टुकड़े कर करके दफना दिया, अब तेरा भी वही हाल करूंगा। ये कहकर मुखिया और उसका बेटा राजू का पीछा करने लगे और भागते भागते राजू उसी पेड़ के नीचे आ गया और वहां उसने चिल्लाते हुए कहा,
आ जाओ, मैंने भी अपना वादा पूरा किया। मैं तुम्हारे लिए खून लेकर आ गया हूं। जैसे ही ये बात मुखिया और उसके बेटे ने सुनी तब उसने हंसते हुए कहा, ये देखो पगला गया है, मौत को सामने देखकर हवा में चिल्ला रहा है। तभी वहां पीछे एक डरावनी सी परछाई आई और वो परछाई किसी लड़की की थी। उस लड़की के नाखून बहुत बड़े बड़े थे और उसका जो मुंह था वो खून से सना हुआ था। उस डरावनी सी लड़की को देखकर सरपंच और उसका जो बेटा था दोनों की हालत खराब हो गई और उन्होंने उस लड़की पर गोलियां चलानी शुरू कर दी, लेकिन एक भी गोली का असर जो था वो उस लड़की के ऊपर नहीं हुआ और राजू की आंखों के सामने ही उस लड़की ने सरपंच और उसके बेटे का सारा खून पी लिया और उनकी जान ले ली।